अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आप खुद घर बैठे अप्लाई करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा फॉर्म में काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बगैर मिस्टेक्स के कैसे फिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट आपको कैसे और कहां मिलती है, वीज़ा फीस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरा प्रोसेस वीज़ा फॉर्म से लेके अप्लाई तक आपको इस तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं। मगर हकीकत में वीज़ा फॉर्म फिल करने से लेके सबमिशन तक ये तमाम प्रोसेस आप खुद घर बैठे कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको किसी तीसरे बंदे को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना है, मगर उससे पहले ये तमाम डिटेल्स आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपसे मिस्टेक हो सकती है और मिस्टेक की वजह से ही वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करेंगे, ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज़ आप समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन से बेहतरीन कंट्रीज़ हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, टूरिज्म के लिए या वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज़ का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करता चलूं कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक प्रोफेशनल कवर लेटर, जिसमें हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। यहाँ पे हमें गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। हमें चाहिए होता है डे बाय डे ट्रेवल प्लान, जिसमें हम डेली एक्टिविटीज़ जस्टिफाई करते हैं। प्लान उतने दिन का रखना चाहिए जो जेन्युइन लगे। हमें चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से, इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर हम गूगल करते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन तो इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी लिंक्स आते हैं, मगर हमें अप्लाई करना है ऑथेंटिक और ऑफिशियल पे। ये ऑफिशियल लिंक है और इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अगर अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे और फटाफट से अकाउंट बना देंगे। ईमेल एड्रेस डालेंगे, क्लिक करेंगे सेंड कोड पे। इस कोड आपको ईमेल में आएगा, कोड यहाँ पे डालेंगे और क्लिक कर देंगे सेंड पे। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अकाउंट जो बना रहे हैं वो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर आप अपने लिए अप्लाई करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं तो इंडिविजुअल रहेगा। अगर कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट अप्लाई करता है अपने क्लाइंट्स के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगा। तो हम इसको रखेंगे इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे हमारी जिसका अकाउंट है और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का नया पासवर्ड टाइप करेंगे और 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उन 3 क्वेश्चंस के आप आंसर टाइप करेंगे। दोनों चेक बॉक्सेस को टिक लगा देंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अकाउंट हमारा बन जाएगा, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अगर ये स्क्रीन आपको नजर आए तो आपने ज्वाइन परचेज पे क्लिक नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड पे है गो टू IMMI अकाउंट, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे। ये वीजा टाइप्स हैं, हम चले जाएंगे विजिटर पे और सिलेक्ट करेंगे विजिटर वीजा सब क्लास 600। ये टिक बॉक्स लगा देंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। जिसकी ये
वीजा एप्लीकेशन है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है, इसको हम यस कर देंगे। वो अप्लाई कहाँ से कर रहा है, किस कंट्री में रहता है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो सिटीजन है। अप्लाई करेंगे टूरिज्म के लिए, यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे टूरिज्म। इस बॉक्स में आप अपने ट्रेवल प्लान को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्या ये ग्रुप एप्लीकेशन है, हम इसको नो करेंगे। क्या ये स्पेशल कैटेगरी की है, इसको भी हम नो कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देंगे पासपोर्ट के हिसाब से, जैसे कि फैमिली नेम, गिवन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी, क्या आपके पास आईडी कार्ड है, तो हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके एनआईसी की डिटेल डालेंगे, नाम, फैमिली नेम, गिवन नेम, एनआईसी नंबर, आईडी कार्ड नंबर, अगर आप दूसरे कंट्री में रहते हैं उसकी इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, यहाँ पे करेंगे हम कंफर्म। क्या पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया का कार्ड है, तो हम इसको नो करेंगे। हमारी बर्थ सिटी, बर्थ प्रोविंस, बर्थ कंट्री और मैरिटल स्टेटस, क्या दूसरा नाम आपका है, तो उसको हम नो करेंगे। पाकिस्तान, क्या आप इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो मैं यहाँ से कर दूंगा यस। इसके अलावा किसी और की सिटीजनशिप आपके पास है, तो हम नो करेंगे। पहले कभी ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल किया है, तो हम इसको नो करेंगे। पहले कभी ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए अप्लाई किया, तो उसको भी हम नो करेंगे। आपके करंट पासपोर्ट के अलावा क्या आपके पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी है, तो इसको हम यहाँ से नो करेंगे। जो आईडी कार्ड हमने डिटेल दी है उसके अलावा कोई दूसरा आईडी कार्ड है, तो इसको भी हम नो करेंगे। पिछले 12 महीनों में क्या आपने कोई हेल्थ एग्जामिनेशन दिया है ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए, तो इसको भी हम नो करेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ ट्रेवल करती है, जैसे कि स्पाउस या बच्चे, तो हर किसी का फॉर्म आप अलग फिल करेंगे, इसी अकाउंट में आप कर सकते हैं। ये बताने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपके साथ कोई ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम फिलहाल नो करेंगे। हमारा कंट्री ऑफ रेजिडेंस है पाकिस्तान, वहां से अप्लाई करेंगे, और एम्बेसी है इस्लामाबाद में। कंट्री ऑफ रेजिडेंस और हमारा पूरा एड्रेस, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स, क्या हमारा पोस्टल एड्रेस सेम है, तो यस करेंगे। ईमेल एड्रेस, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। क्या हम किसी को ऑथोराइज करते हैं कि हमारे बिहाफ पे कोई एम्बेसी से कम्युनिकेट करे, तो नो करेंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, क्या आपके कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके साथ ट्रेवल नहीं करते, तो यस करेंगे। ऐड पे चले जाएंगे, उसकी डिटेल्स डाल देंगे। मगर याद रहे कि अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्म अलग से फिल होगा। यहाँ पे नो करेंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। क्या ऑस्ट्रेलिया आप एक से ज्यादा ओकेजन्स पे जाएंगे, बेसिकली आपसे पूछ रहा है आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री, तो मैं इसको नो करूंगा, यानी कि मुझे चाहिए सिंगल एंट्री। मैक्सिमम कितना वहां पे स्टे करेंगे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा अप टू 3 मंथ्स। मैं ट्रेवल करूंगा 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। ऑस्ट्रेलिया में हम स्टडी नहीं करेंगे, इसको नो कर देंगे। वहां पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स नहीं है, तो उसको भी हम नो करेंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अनएम्प्लॉयड है, क्या आपका स्टेटस है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं करूंगा एम्प्लॉयड। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा प्रोफेशनल्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी का नाम, जॉब करता हूँ या बिजनेस, और यहाँ पे मैं कब से जॉब कर रहा हूँ, कब से काम कर रहा हूँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी का किस कंट्री में ऑफिस है, फुल एड्रेस, उसके फोन नंबर्स, उसका ईमेल एड्रेस, और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सेल्फ फंडेड। और किस टाइप के फंड्स हैं आपके, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा आई हैव कैश इन हैंड, और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये हेल्थ डिक्लेरेशन का पेज है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप पिछले 5 सालों में किसी ऐसे कंट्री गए हैं यहाँ पे आपने कंटिन्यूसली 3 महीने स्टे किया हो। अगर किया है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी डिटेल्स डालेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे कर दूंगा नो। बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रीड कर लिए हैं, मेरे हिसाब से सारे नो होंगे, तो अगर आप फिट हैं तो आपके हिसाब से भी सारे नो होंगे। एक बार आप रीड कर सकते हैं, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सारे रीड कर लिए हैं। अगर आप पे कोई इशू नहीं है तो ये तमाम नो होंगे, आखिरी 3 छोड़ के। थर्ड लास्ट है कि क्या किसी कंट्री ने आपको डिपोर्ट या रिमूव किया है अपने कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री का। अगर है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। सेकंड लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी कंट्री में अगर आप गए हैं तो क्या वहां पे आपने ओवर स्टे किया है तो यस करेंगे, डिटेल देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपके आउटस्टैंडिंग डेबिट्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे, तो उसको हम नो करके चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये है वीजा हिस्ट्री का पेज। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास करंटली कोई भी वीजा वैलिड है या पहले था,
तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई वीज़ा लगा है तो यहाँ पे येस करेंगे और उसकी डिटेल्स डालेंगे। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हम नो कर देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको येस कर देता हूँ और कुछ कंट्रीज के नाम टाइप कर देता हूँ, मगर आप जितना सही से यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में आप वीज़ा लेके गए हैं तो क्या आपने वहाँ पे अपने वीज़ा को वायलेट किया है, यानी कि ओवर स्टे या कुछ भी आपने किया है। तो येस करेंगे तो डिटेल डालेंगे, अदरवाइज हम इसको करेंगे नो। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या आपका वीज़ा कहीं से किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हुआ है, कैंसिल्ड हुआ है। अगर हुआ है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी। अगर नहीं हुआ तो आप उसको नो करेंगे, मगर तकरीबन लोगों के रिफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी ज्यादा डिटेल डाल सकते हैं वो डाल दें। ये नेक्स्ट डिक्लेरेशन का पेज है, ये मैंने रीड कर लिया है। आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे केस में सारे ऑप्शन येस होंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हम सब रिव्यू करेंगे, अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक करेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब ये है डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट का पेज। अब यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे। याद रहे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड के बाद उसको अटैच पे क्लिक करना लाजमी है। पहले हम चले जाएंगे पासपोर्ट पे, यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करेंगे और उसको अटैच कर देंगे। आईडी कार्ड पे जाएंगे, अपलोड करेंगे और उसको भी हम अटैच कर देंगे। तीसरा है ट्रैवल हिस्ट्री का। आप देख लें आप क्या अपलोड कर रहे हैं। आप ट्रैवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट भी बना के दे सकते हैं कि आपने टोटल कितने कंट्रीज विजिट किए हैं, उसके साथ वीजास की कॉपी, एग्जिट और एंट्री स्टैम्प्स की कॉपी, पूरी एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इस केस में मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा टोटल ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ माई ऑल पासपोर्ट्स और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा अपनी पीडीएफ फाइल। नेक्स्ट है फैमिली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो अपलोड कर देता हूँ। इसी तरीके से आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। जब एक अपलोड हो जाएगा उसको अटैच करके फिर दूसरे भी अपलोड कर सकते हैं। टूरिज्म के एविडेंस में मैं पहले ट्रैवल प्लान यहाँ से अपलोड करूंगा, उसको अटैच करके फिर यहाँ पे कवर लेटर अपलोड करूंगा। इसी तरीके से फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग में यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी बैंक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करूंगा, पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे और उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस का सेक्शन। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप, अटैच करेंगे और फिर कंपनी का जॉब लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो फिर बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। एक बार सब यहाँ पे आप रिव्यू करें कि किसी डॉक्यूमेंट को आपने अटैच नहीं किया तो आप अटैच करें। उसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्म पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबमिट नाउ पे। अब ये है पेमेंट का पेज। आपको पे करने होंगे 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे पेमेंट मेथड में हम डेबिट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी डिटेल डाल के पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर जो भी कम्युनिकेशन होगी ईमेल के जरिए होगी। आपको एक लेटर रिसीव होगा बायोमेट्रिक्स का, जो आप वीएफएस में जाके अपने बायोमेट्रिक्स देंगे। एंड में आप चले जाएं एप्लीकेशन पे और आप चले जाएं सबमिट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप इसको लाजमी चेक किया करें, कभी कभी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती। अगर आपकी भी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे और क्लिक कर देंगे कंफर्म पे।